जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर। क्या डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट? क्लास 10th का मॉडल पेपर। तो जितने भी साथी अभी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। क्या डिस्कस कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट? क्लास 10th का मॉडल पेपर क्या कर रहे हैं? मॉडल पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो भी साइंस का। किसका? साइंस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, कक्षा 10वीं का। तो चलिए सभी यहाँ पे अंतिम तक वीडियो को देखेंगे। 2 मिनट में हम लोग इस पेपर को ख़त्म करने वाले हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों का पेपर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का होता है, ये तो आप सभी को मालूम है। और बाकी 80 नंबर का। ठीक है, स्टार्ट करते क्वेश्चन पेपर। सभी प्रश्न अनिवार्य करना होता है, ये भी आपको पता होगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार से आप लोगों का पेपर रहने वाला है। सबसे पहले तो आपको सही विकल्प पूछेगा। क्या पूछेगा? सही विकल्प। सही विकल्प में भी प्रश्न दिए रहेंगे, जैसे कि 8 सही विकल्प दिए रहेंगे। कितने? 8। उसमें से देखिए यहाँ पे क वाला मॉडल पेपर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे, और इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन वो भी। ठीक है। लोह चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से खालिस्तान हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनना, क्लोरीन गैस। ये बकायदा ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए। इसका सही उत्तर क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है लोह चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिस प्रकार से पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी तन्यता। जितना ज़्यादा तार को हम खींचेंगे उतना ज़्यादा वो तन्य बनेगा, यानी तन्य होगा। ये हमको पता चलेगा, उसकी क्षमता पता चलेगी कि उसको अधिक से अधिक हम खींच सकते हैं। ये तन्यता कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हाँ, देखिए अगला आपका है सही विकल्प। इससे आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी। ये जो है एमपी बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, और बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कृपया आप लोग इनको भी हल कर लेंगे। चलिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। हम्म अगला क्वेश्चन क्या है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसका उत्तर होगा ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। मॉडल पेपर करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ओके, तो जितना हो सके मैं न्यूमेरिकल वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दूंगा, बाकी आप लोग को करना होगा। खाली मैं आप लोगों के सामने एक वो रख रहा हूँ डेमो की इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे जो एमपी बोर्ड के द्वारा आप लोगों को जारी किया गया है मॉडल पेपर, वही यहाँ पे आपके लिए ला लिया गया है। चलिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ये जनित्र कहते हैं। और हाँ, याद रखिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हल करवाने वाला हूँ। एक एक करके एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? चलो, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा होगा आपने, वहाँ पे पता चल जाएगा आहार तंत्र यानी आहार श्रृंखला किस प्रकार से बनती है। जैसे घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? चलिए, 6 नंबर का। ओके, 6 नंबर का है आप लोगों का। ओके हाँ, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो बताइए कौन सा है विश्व में सबसे कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन? जल है, पवन है, वन है, या सौर प्रकाश है? तो जैसे कि आपको मालूम है, वन। लगातार वनों को काटा जा रहा है और ये लगातार कम होते जा रहा है। एक तो जनसंख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे वनों की ओर बढ़ रहे हैं हम, घर बनाने के लिए, मकान जैसी चीज़ें जो भी हों, इसलिए वन काफ़ी घट रहा है। ये देखिए अगला क्वेश्चन। हम्म
छ के बाद ये ज आता है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी देखा होगा आपने, आवर्त सारणी में जो आड़ी वाली लाइनें होती है, ओके, वो क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है आवर्त कहलाती है। और खड़ी वाली लाइन क्या कहलाती है आपकी? वर्ग कहलाती है। तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। कितने? 18 वर्ग। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसका उत्तर 7 होगा। हम्म बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में भी दे रखा है खालिस्तान, ओके। हम्म खालिस्तान में पूछा है कि जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है, ओके। और धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? तो ये क्या होती है आप लोगों की? सुचालक होती है। आई मीन चालक कह सकते हो आप, ओके, चालक। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला उत्तक खालिस्तान कहलाता है। पादपों में जल के वहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी है। तो ये भी देख लोगे। परागकोश में खालिस्तान पाए जाते हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ये किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है? तो ये अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खालिस्तान तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? एक वाक्य में उत्तर। एक मिनट, तीसरा कुछ छूट रहा है आप लोगों का। हाँ, सही जोड़ी, ओके। देखिए पूरा का पूरा डेमो दे दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। तो आपको पढ़ना किस प्रकार से ये समझ में आ जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी कहलाती है? ये आप लोगों की है पोटेशियम। सामान्य रक्तदाब आपका कितना होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 120/80 mmHg। पादप हार्मोन आपका कौन सा है? ये पूछा है यहाँ पे, ओके। चलो हाँ, ये पादप मतलब पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है आपका। कौन सा? साइटोकाइनिन। शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण कौन सा है? तो ये आप लोगों का टेस्टोस्टेरोन होगा। तारों का टिमटिमाना का किसके कारण होता है? ये है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। लेंस क्षमता, लेंस क्षमता हम किस में मापते हैं? तो ये आप लोगों का है डायप्टर। जरा दूरदृष्टि दोष, ये आप लोगों का, हम इसका निवारण द्विफोकल फोक्सी लेंस के द्वारा करते हैं। विद्युत विभवांतर, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। इस प्रकार से पूरी की पूरी जोड़ी यहाँ पे बन जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक शब्द, एक वाक्य में उत्तर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? शुद्ध जल का 7 होता है, ओके। क्या होता है? 7 होता है। जल कैसा है? शुद्ध जल आपका उदासीन होता है, उदासीन होता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो ये आप लोगों को बताना होगा। चलो ठीक है, यौगिक कहते हैं। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है? तो वो आप लोगों को पता होगा। क्लोरोफिल पाया जाता है हरे पत्तों में, ठीक है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र है। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? जैसे कि बताया था डायप्टर, ओके, डायप्टर में। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस उपयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम है। चलिए बढ़ेंगे यहाँ आगे। चलो अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछे जाने वाले। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे पहले, ओके। जैसे श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी क्रिया क्यों कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? अथवा में आएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे आपको बताना होगा कि अमलगम क्या है। अमलगम क्या है? व्हाट इज अ अमलगम? अथवा में बताना पड़ेगा संचारण क्या है, ओके। ये तो बार बार पूछा जाता है, ओके, बार बार पूछा जाता है। संचारण क्या है? नेक्स्ट आपका
मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम लिखिए। ओके, अथवे में पूछेगा सातवें के न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखिए। नेक्स्ट आपका है धमनी और शिरा में कोई दो अंतर लिखिए। फिर एक आप लोगों का आक्सी व अनाक्सी श्वसन में कोई दो अंतर लिखिए। आप इस मॉडल पेपर को ही अगर अच्छे से हल कर लेते हो, क्वेश्चन याद कर लेते हो, तो आपका साइंस में बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। ओके, चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन क्या है और उसके अथवे में है आपका स्वपरागन क्या है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। अथवे में मेंडल के प्रभाविता का नियम। फिर देखिए आपका परावर्तन के नियम लिखिए और अपवर्तन के नियम लिखिए, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका ओम का नियम लिखिए। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। अगर आप भी चाहते हो कि ये पेपर आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करके हल करवाऊँ आईएमपी, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी, उससे भी ज्वाइन हो सकते हो। ओके, चलिए आगे आप लोगों का है विद्युत विभव क्या है या प्रतिरोध किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। चलो, पारितंत्र के जैव घटक के नाम लिखिए। ओजोन परत के क्षय होने का कारण लिखिए। हाँ, अभी ये देखिए बहुत ही प्यारा और शानदार, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये आपके सामने कुछ रिएक्शन दे देंगे और उनको संतुलित करने बोलेंगे। ओके, जो कि 3 नंबर में पूछा जाएगा। सेम टू सेम है, मॉडल पेपर है भैया, एमपी बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया है और स्पेशल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अदर सब्जेक्ट जो है, ये साइंस का है, अदर सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर आप लोगों के लिए ला लूँ तो ला दूंगा मैं। ओके, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। ओके, चलो, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को लिखिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है 18 नंबर पे। और यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियाँ होती है। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर में पूछा जाएगा आपको, विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा, विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं दो उपयोग लिखिए। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण सहित समझाइए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग भी लिखिए अथवे में। ठीक है, 4 नंबर के लिए बड़ा हो जाता है क्वेश्चन थोड़ा। अभी देखिए, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। सभी के लिए एक एक नंबर दे रखा है। एथेन के लिए लिखिए प्रोपेन, ब्यूटेन, एथीन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों का, निम्नलिखित यौगिकों के की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, NH3, CH4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। पाचन तंत्र का आप लोगों को नामांकित चित्र बनाना है भाई। फिर अथवे में दे दिया है कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, किसी अवसल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है
और बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। ओके, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। देन अगला है आप लोगों का अथवा में, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यह था आप लोगों की साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर। अगर आप बाकी विषय के भी मॉडल क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना चाहते हो इसी प्रकार की वीडियो के द्वारा, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और चैनल को नए साथी सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू गाइस।